जेनेटिक्स के किसी भी सवाल को करने का सबसे आसान तरीका, सबसे जो ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात है, लोग समझ नहीं पाते हैं कि कितना बड़ा पनेट स्क्वायर बनाना है, कितने गैमेट्स बनेंगे या टोटल कॉम्बिनेशन का होगा। इस सब का बहुत छोटा छोटा सा फॉर्मूला है। अगर आपको फॉर्मूला पता है और हाइब्रिड पहचानना अगर आप समझते हैं, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बिना देखे हुए, बिना पनेट स्क्वायर को बनाए हुए आप सॉल्व कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। ये आपका हो गया मोनो, अगर आप पहचान पाते हैं तो ये डाई, ये ट्राई। ठीक है, अब कितने कॉम्बिनेशन बनाने हैं, कितने गैमेट बनाने हैं और आपका पनेट स्क्वायर कितना बड़ा बनेगा, ये सारी बातों के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला नंबर 1, अगर आप 2n लगाते हैं तो आपके पास आ जाता है नंबर ऑफ गैमेट्स। कितने गैमेट्स बनने हैं, अगर आप 2n लगाएंगे तो आपका आ जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला टू दी पावर n, टी टू दी पावर n से आप क्या निकाल सकते हैं, तो इससे आप निकाल सकते हैं कि हमारा जो जीनोटाइप होगा वो कितने टाइप का होगा, यानी नंबर ऑफ जीनोटाइप। इसके अलावा आपके पास तीसरा फॉर्मूला है 4n। अगर आप टोटल कॉम्बिनेशन जानना चाहते हैं कि आपका पनेट स्क्वायर कितना बड़ा बनेगा, उसमें टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, तो टोटल कॉम्बिनेशन के हमारे पास फॉर्मूला है 4n। जैसे अभी मैंने यहाँ पे एक पनेट स्क्वायर बना रखा है, आप देख रहे होंगे टोटल कॉम्बिनेशन। चलो डाई हाइब्रिड देख पा रहे होंगे अगर आप, तो डाई हाइब्रिड में देखो यहाँ पे 2 पेयर हाइब्रिड है, यानी फॉर्मूला लगा दो टोटल कॉम्बिनेशन का 4 टू दी पावर 2, यानी आपका टोटल कॉम्बिनेशन हो जाएगा 16। इस पूरे पनेट स्क्वायर में टोटल 16 कॉम्बिनेशन बन रहा है, और बिना सॉल्व किए हुए, बिना कुछ किए हुए, अगर आपको गैमेट बनाने आता है, अगर आपने सही से, एक ही शर्त है, अगर आपने गैमेट सही ढंग से अरेंज कर दिया तो कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, आपका सब कुछ एकदम सही सही परफेक्टली बनने चला जा रहा है। ये आपके इधर के तरफ रो हो गए, ये हो गया कॉलम। बिना सॉल्व किए हुए कुछ बातों को आप जैसे ध्यान में रख सकते हैं। पहली बात, अगर आपका गैमेट सही ढंग से अरेंज है तो इस वाले डायगोनल पे जितने के जितने होंगे वो सारे के सारे जो होते हैं वो हाइब्रिड होते हैं। इस वाले डायगोनल पे जितने होंगे, अगर आप मोनो पढ़ रहे हैं तो मोनो हाइब्रिड, डाई पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड, ट्राई पढ़ेंगे ट्राई हाइब्रिड, टेट्रा पढ़ेंगे टेट्रा हाइब्रिड, व्हाटएवर। शर्त एक ही है, गैमेट सही ढंग से अरेंज होना चाहिए। दूसरा, इस वाले डायगोनल पे अगर आपने गैमेट को सही ढंग से अरेंज किया है तो इस वाले पे मिलता है प्योर एंड यूनिक, इस वाले पे मिलेगा प्योर एंड यूनिक हमेशा। ठीक है, साथ ही साथ इस बारे में एक बात और जानना आपके लिए जरूरी है, इस वाले जो डायगोनल पे होते हैं वो सारे के सारे इकलौता होता है, ऐसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। बाकी अगर आपको पता है, आपने सही ढंग से गैमेट प्लेस कर दिया है, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, बस रो और कॉलम चेंज करते चले जाएंगे, आपका सारा का सारा सेम आता चला जाएगा। किसी भी तरीके से कंफ्यूज, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है, कुछ भी नहीं करोगे, बस सिर्फ रो और कॉलम चेंज करते चले जाओगे, सारे के सारे सेम आते चले जाएंगे, कहीं कोई कंफ्यूजन वाली बात होगी ही नहीं। बस शर्त यही है, आपका गैमेट सही ढंग से अरेंज होना चाहिए। ये बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही काम का तरीका है, क्योंकि हो सकता है कई बार ट्राई हाइब्रिड या टेट्रा हाइब्रिड के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उतना बड़ा नहीं सॉल्व कर सकते। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक अगर आपको पता है तो क्वेश्चंस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा। थैंक यू।